करके भगवान शिव जी के प्रधान 5 मंत्र बोलकर भगवान शिव जी की महादेव के लिए वह वेदाग्नि जनित भस्म शिवाग्नि जनित भस्म का वह निर्माण किया जाता है। इन भस्म से भगवान महादेव को भस्म स्नान भस्माभिषेक रहता है। इसलिए महाकालेश्वर महादेव के बारे में कोई कहे कि महाकालेश्वर महादेव को रोज सुबह में शमशान की भस्म चढ़ती है, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, कभी नहीं। बहुत सारी बात कोई लोगों ने समाज के अंदर इतनी फैला दी। अब तो ठीक है, शिव महापुराण कथा के माध्यम से धीरे धीरे सभी बात का निराकरण हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत लोग शिव जी का प्रसाद भी, शिव जी का नैवेद्य भी नहीं लेते थे। बहुत लोगों के मन में ऐसा था कि हम लोग भगवान शिव का पूजन कर ही नहीं सकते। ऐसे महादेव के बारे में इतनी गलतफहमी समाज में फैली थी। अभी भी बहुत स्थान पर ऐसी गलतफहमी है ही। इसलिए आपको भी कोई कहे कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ रही, तो आप उसको कहो कि नहीं, ये झूठ है। कभी महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म नहीं चढ़ती। भस्म तो शिव जी का श्रृंगार है। राम भी भाल में भस्म का त्रिपुंड करते, अरे स्वयं कृष्ण भी भाल में भस्म का त्रिपुंड करते, सभी देवता भी भाल में भस्म का त्रिपुंड करते। कभी भी आपका मन अशांत हो, उद्वेग विचलित हो गया है, कभी नकारात्मक थॉट आ रहा है, भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए। रात में भी इतने भयानक सपना आने लगे हैं, तो भी रात में भस्म का त्रिपुंड करके सो जाइए। 24 घंटे भस्म का त्रिपुंड कर सकते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या। शिव महापुराण ग्रंथ में तो यमराजा ने अपने दूतों को कहा, कोई भाल में भस्म का त्रिपुंड नहीं करे और भोजन कर लेता है, उसको नरक में ले जाओ, उसको मेरे पास नहीं लाना। भोजन करने से पहले भाल में भस्म का त्रिपुंड करना पड़ता है। पूजा के पहले भाल में भस्म का त्रिपुंड करना पड़ता है, बाद में शिव पूजा हम कर सकते हैं। विचारों को शांत करने के लिए भस्म एक सहायक रहती है, इसलिए भाल में भस्म का त्रिपुंड करें। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, मन को शांत करने के लिए, अपना मन शिव जी को समर्पित करने के लिए आप भाल में भस्म का त्रिपुंड करें। ये पहली बात भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा। और भगवान विष्णु ने कहा नारद दूसरी बात सुनो। भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं नारद जी को, शिव भक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इतनी सुंदर बात है। विष्णु स्वयं नारद जी को कहते हैं कि नारद, महादेव की उपासना करो, महादेव का भजन करो, भगवान शिव जी के चरण जाओ, सभी अशांति शांति में परिवर्तन हो जाएगा। विष्णु बोले, सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम। मंत्र जपक षडक्षरम, मंत्र जप षड। जिन मंत्र में उच्चारण करके ओम नमः शिवाय, उसको षडक्षर मंत्र कहा जाता है। इस सब के लिए जो कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, उनको दुनिया की सभी सिद्धि मिलती है। उनका कल्याण नहीं, उसका महाकल्याण होगा। उनका सुख नहीं, महासुख होगा। सभी कामना, सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस मंत्र का आश्रय कर। कोई सदगुरु के मुख से आपने मंत्र नहीं लिया है, तो भी इस मंत्र का आश्रय कर सकते हैं। इसलिए हमारे सबके लिए सुख देने वाला, मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला कोई मंत्र है, तो ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। जपे पंचाक्षर, हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँघता जागता, घर में वन में शमशान में, जीवाग्रे वर्तते तस्य, अपनी जीवा पर ये मंत्र रहना चाहिए। कोई भी अवस्था में आस्था के साथ भजो, जपो।
शिवाय नमः 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 शिवाय। अरे बाबा सुन ले कैलाश में ऐसी ताली बजे जैसे महादेव का डमरू बज रहा है। शाबाश। ताली पाप को पीटती है। भगवान का कीर्तन करते हैं पाप निकलता है, तो पाप को मारते हैं, फिर यहाँ में आना। शिवाय नमः 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 शिवाय। छिल्ले बैठला ताड़े पाड़ो बाबा देखते हैं। शाबाश। कितनी सुंदर कर ध्वनि आपकी सुनाई दे रही है। वातावरण पावन हो रहा है, चित्त हमारा तीर्थ हो रहा है। शाबाश। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। शिवाय नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करें और पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें। और तीसरी बात भगवान विष्णु जी कहते हैं नारद जी को, क्यों कहते हैं? मन में उद्वेग है। नारद जी की शांति दूर दूर चली गई। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा कभी होता है, दूर दूर शांति चली जाती है। मन को शांत करने के लिए, जीवन को धन्य करने के लिए ताप त्रय हरम त्रिवस्तु। तीसरी बात, सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्ष शिववल्लभा। महादेव को बहुत प्रिय है रुद्राक्ष। शिव जी को रुद्राक्ष तो प्रिय है, लेकिन रुद्राक्ष पहनने वाला भी महादेव को बहुत प्रिय है। यदि 24 घंटे रुद्राक्ष पहनना चाहे, 24 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जिस अपवित्रता का वर्णन मैं यहां से नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जगत को पावन करने के लिए भगवान शंकर जी ने दिया है रुद्राक्ष। हमारा रक्षा कवच है रुद्राक्ष। रम रुद्र रोगनाशाय धनवंतरी रुद्र। तन और मन के रोगों में से मुक्त करने वाली महादेव ने दी हुई औषधि और रुद्राक्ष है। इसलिए 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अधिकारुस्ति सर्वेशा, सबको संपूर्ण अधिकार है। कोई जाति ज्ञाति कोई भेद नहीं है, सबके लिए रुद्राक्ष है। जरूर शिव महापुराण में कहा है कि ब्राह्मणों को श्वेत रुद्राक्ष, क्षत्रियों को लाल रुद्राक्ष, वैश्यों को पीले रुद्राक्ष, शूद्रों को काला रुद्राक्ष, ऐसा बहुत कुछ कहा है। लेकिन रुद्राक्ष मानव मात्र के लिए बहुत सुख देने वाला है। इसीलिए हर व्यक्ति को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लेकिन कटी भांग से ऊपर पहन सकते, नाभि से ऊपर पहन सकते, नाभि से नीचे नहीं पहनना। रुद्र रूपो भवेन नरः, जिनके अंग में रुद्राक्ष हो तो साक्षात रुद्र तुल्य है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों सबको हमारे एक नम्र विनंती है, रुद्राक्ष पहने। सभी देवता रुद्राक्ष पहनते, सभी देवी रुद्राक्ष पहनते हैं, सभी ऋषि मुनि रुद्राक्ष पहनते हैं, राम भी रुद्राक्ष पहनते, कृष्ण भी रुद्राक्ष पहनते हैं, यमराज भी रुद्राक्ष पहनते, यम के दूत भी रुद्राक्ष पहनते हैं, शिव स्वयं रुद्राक्ष पहनते। अरे पशु पक्षी को भी रुद्राक्ष पहना सकते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में एक नृत्यांगना की कथा है। वो नृत्य करते थे, उसके साथ एक बंदर नृत्य करता था, तो बंदर को भी रुद्राक्ष पहनाती थी। उनके साथ एक मुर्गा नृत्य करता था, उसको भी रुद्राक्ष पहनाती थी। जीव मात्र के लिए रुद्राक्ष है। इसलिए बहुत विनंती करता हूं, मानसिकता आपके बदलेगी रुद्राक्ष पहनने से। आप पर को शिव जी की कृपा दृष्टि, ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा। इसलिए सबको हमारे एक नम्र विनंती, आप रुद्राक्ष पहनिए। आपके बच्चों को भी रुद्राक्ष पहनाइए। कोई भी संप्रदाय में आप हो, सभी संप्रदायों को हमारा प्रणाम है, सभी संप्रदायों की विचारधारा को हमारा प्रणाम है। लेकिन मनुष्य के लिए कल्याणकारी कोई औषधि है, और महादेव ने दी हुई कोई औषधि है, वो रुद्राक्ष है। इसलिए आप सबको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष के बारे में तो जितना बोले इतना कम रहता है ना। जिनके गले में रुद्राक्ष, जिनके अंग पर रुद्राक्ष है और स्वयं रुद्र उनके साथ है,
रुद्राक्ष भगवान शंकर जी की छत्र छाया है, इसलिए भाइयों को भी 24 घंटे रुद्राक्ष पहनना चाहिए, बहनों को भी पहनना चाहिए। और मंगल सूत्र के साथ एक रुद्राक्ष हो जाए तो जीवन दाम्पत्य जीवन मंगल ही मंगल हो जाए, है ना। इसलिए मंगल सूत्र के साथ भी रुद्राक्ष पहने, कंकन में रुद्राक्ष, कितनी बात है, अंगूठी में रुद्राक्ष, बुट्टी में रुद्राक्ष, हेयरपिन अक्कल बगरनु बक्कल, इसमें भी सुंदर सुंदर रुद्राक्ष, कितनी सुंदर बात है? आजकल तो रुद्राक्ष के कितने सुंदर सोने चांदी के आभूषण मिल रहे हैं, इसलिए रुद्राक्ष पहने आप, हमारी बहुत प्रार्थना है रुद्राक्ष पहने। महादेव ने दी हुई भेंट है रुद्राक्ष, और कोई भी मंत्र का जाप रुद्राक्ष के कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कहा कि शिव जी का कोई मंत्र है तो ही रुद्राक्ष की माला से, पूरा माला शास्त्र है ना, पूरा माला शास्त्र, काष्ठ की माला, चंदन की माला, तुलसी की माला, स्फटिक की माला, धातु की माला, बहुत सारी माला है। तो जीवन में माला माल करने वाले कोई माला है तो ये रुद्राक्ष की माला ही है। कोई भी मंत्र रुद्राक्ष की माला से जाप करने से ये मंत्र कोटि गुना अधिक फल देता है, इसलिए कोई भी मंत्र रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। रुद्राक्षेण जपयन् मंत्र, कोई भी मंत्र रुद्राक्ष की माला से जाप करो, पुण्यं कोटि गुणं भवेत्। कितनी सुंदर बात की, कोई भी मंत्र रुद्राक्ष की माला से जाप करो तो मंत्र कोटि गुना अधिक फल देता है। और आगे क्या कहा पता जी, एक रुद्राक्ष की माला पहनो, दूसरी रुद्राक्ष की माला से जाप करो तो ये मंत्र 10 कोटि गुना अधिक फल देता है। लेकिन पहनने के लिए अलग हो, मंत्र जाप करने की एक माला अलग हो। माला कितनी रखनी चाहिए? 2, पहनने के लिए अलग और जाप करने के लिए अलग। आपकी माला किसी को देनी नहीं, किसी की माला आपको लेना भी नहीं, माला आपकी स्वतंत्र होनी चाहिए। ब्रह्मलिन डोगरे जी बाबा कहते थे कि माला अपनी स्वतंत्र, मंत्र अपना स्वतंत्र और आसन अपना स्वतंत्र होना चाहिए। ये ब्रह्मलिन डोगरे जी बाबा का सुंदर संदेश है। इसलिए एक माला पहने, दूसरी माला से जाप करे तो 10 कोटि 10 कोटि गुणं पुण्यं 10 कोटि धारणा लभते नर, धारणा लभते नर। इसीलिए जो रुद्राक्ष की माला पहनते उससे कभी जाप नहीं करना है, जो जाप करते हैं वो कभी पहनना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद मन को शांत करने के लिए, जीवन को सार्थक और धन्य करने के लिए, तीर्थ तुल्य मन जीवन को बनाने के लिए आप भाल में भस्म का त्रिपुंड करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, रुद्राक्ष को धारण करें तो तापत्रयहरम त्रिवेणी सदृशम, जीवन के सभी पापों में से हरने वाला ये त्रिवस्तु है। शिव नाम क्या है? स्वयं गंगा है। विभूति क्या है? वो स्वयं यमुना है। रुद्राक्ष वो तो साक्षात सरस्वती है, वो तो त्रिवेणी है। शिव नाम यथा गंगा, विभूति यमुना, रुद्राक्षं विधिना प्रोक्ता सर्वपापं विनाशि। निश्चिंत हो जाओगे, पाप गया। इसलिए जीवन के छोटे मोटे पापों में से है, तो हम तो पाप नहीं करते, लेकिन कोई हो जाता है तो ये त्रिवस्तु हमने सबको पाप में से मुक्त रखती है। इसलिए भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए, आज से शुरू रुद्राक्ष धारण करिए और हलता चलता बेचता उठता खाता पीता उगता जागता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन दिया। और नारद 3 बात और याद रखिए, भगवान विष्णु जी नारद जी को मार्गदर्शन कर रहे हैं और 3 बात एक श्लोक में 3। सुनो नारद, शृणु शैवीं कथा नित्यं। नारद जी नित्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करो, पुण्य मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी,
धन्य हो जाओगे नारद। महादेव की कथा श्रवण करो और कथा सुनने के बाद वद शैवीं कथां सदा, कथा का चिंतन करे, कथा का संदेश पहुंचाओ और महादेव के भक्तों के संग में रहो, शिव भक्तों के साथ रहो और कुछ दूसरों के साथ नहीं। महादेव के भक्तों के साथ रहकर शिव भक्तों की सेवा करो, महादेव के भक्तों की सेवा करो। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, पूज्य स्वाति यज्ञेन शिव भक्तान् पुनः पुनः, शिव भक्तान् पुनः। बार बार महादेव के भक्तों के संग में रहो और महादेव के भक्तों की सेवा करो। और स्वयं शिव ने कहा है, मुझे भोजन कराना है तो मेरे भक्तों को भोजन करा दीजिए, मेरे भक्त के मुख से मैं भोजन करता हूं। ऐसे बहुत सारे श्लोक मेरे पास हैं। नारद जी, जीवन को सार्थक करने के लिए एक पहला द्वार है, कथा श्रवण करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और भगवान ने सुंदर जीवा दी तो उसका स्मरण करना चाहिए, कीर्तन स्मरण करना चाहिए और मन से मनन करना चाहिए। तापत्रय हरम, ये साधन नहीं, महासाधन मुझे। कथा सुनना कोई साधन थोड़ी, महासाधन है, साध्य तक पहुंचने के लिए ये हमारा उपाय है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में नवधा भक्ति का वर्णन किया, लेकिन नवधा भक्ति में 3 को प्रधानता दी। पहली प्रधानता श्रोत्रेण, श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, वचसा कीर्तनं तथा, मनसा मननं तस्य। साधन नहीं, महासाधन मुच्यते, महासाधन मुच्यते। इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। 24 घंटे तो नहीं हम कर सकते, लेकिन जीवन में जितना समय मिले इतना समय भगवान की कथा का श्रवण करें और नित्य कथा का श्रवण करें। रोज कथा सुनिए। पहले तो भगवान की कथा बहुत दुर्लभ थी, अब तो सुलभ होगी। हरि कथा, संत समागम दुर्लभ। तुलसी ने कह दिया ये तो बहुत दुर्लभ है, तो साधु का संग होना, भगवान की कथा मिलना, है ना। और पहले तो बहुत दुर्लभ था, अब दुर्लभ नहीं, अब तो सुलभ हो गया। तुलसी के वक्त में दुर्लभ रहा होगा, है ना, लेकिन अब तो कितनी व्यवस्था हो गई है। संत समागम हरि कथा, तुलसी ने गाया है, ये बहुत दुर्लभ है। तुलसी दुर्लभ होई, सुतदारा अरु लक्ष्मी, वो तो पापी के घर भी होई। सुतदारा अरु लक्ष्मी, पापी के घर भी होई। सबके जीवन में सत्संग नहीं होता है, जिन पर शिव की कृपा रहती है उनको सत्संग मिलता है। इसलिए हम सब शिव कृपा पात्र है भाई, हम कथा श्रवण कर रहे हैं। ते जन्म बाज घलो जीवलोक, जिस लोक में हम रहते हैं लोक का नाम है जीवलोक। जीवलोक में कौन रहता है? स्वयं शिव रहता है। भगवान शिव कैलाश में रहता है। कैलाश हमारे मृत्यु लोक में है। हमारे लोक में रहने वाला कोई देव है तो शंकरम लोक शंकरम, हमारे साथ कोई रहने वाला हमारे लोक का वो देव है तो महादेव है, जिनकी वाणी उनका गुणगान करती है। कितनी सुंदर बात, जिनकी वाणी जिन महादेव की स्तुति करती है, जिनका कान भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उनके लिए सत्यम सत्यम न संशय, वो भाव पार हो जाएगा, भाव पर हो जाएगा, कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा है? इसलिए हम कितने भाग्यवान हैं। मन ही मन कभी कभी अपनी स्वयं की प्रशंसा करे कि मैं भाग्यवान तो हुई,
महाराज मेरा कोई तो भाग्य है, कितना काम काज, कितना कारोबार, बहुत कुछ मेरे पास, कितनी जिम्मेदारी लेकर घूम फिर रहा हूँ, तो भी मैं 3 घंटे भगवान तेरी कथा श्रवण कर रहा हूँ। धन्यवाद भगवान, हमारा आभार, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। मैं भगवान की कथा श्रवण कर रहा हूँ, ये कितना बड़ा भाग्य है। 3 घंटे भगवान की हम पूजा करते हैं, 3 घंटे भगवान का आराधन करते हैं, शब्द रूपी पुष्प लेकर, कथा का आधार लेकर उनकी ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। भक्ति मार्ग का द्वार भगवान की कथा है, इसलिए कौन धन्य है, किसका जन्म लेना धन्य है। भगवान व्यास जी ने सब कुछ गाया है। ते जन्म बाज खलु जीवलोके, वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं, वाणी गुणान् स्तौति कथा शृणोति, श्रोत्रद्वयं ते श्रोत्रद्वयं ते वो मनुष्य भवपार हो जाएगा। आपको कोई पूछे कथा श्रवण से क्या होगा, तो भगवान ने जवाब दे दिया, आपको भवपार हो जाएगा। कोई प्रयास नहीं, संसार सागर को पार हो जाएगा, ये भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से। इसलिए शिव जी का ध्यान करें, महादेव का ध्यान करें। शिव जी ध्यान के देवता है। शिवालय क्या है, ध्यान के अंदर है। गर्भगृह भगवान महादेव के ध्यान के लिए श्रेष्ठ स्थान है, वो गर्भगृह शिवालय का। ब्रह्मबोधक है, मन के विचारों को शांत कर देता है। शिवलिंग है, शिवलिंग बड़ा विज्ञान नहीं, महाविज्ञान है। शिव जी निरंतर ध्यानस्थ रहते हैं। ध्यानित्यम महेशम रजत, चांदी जैसे पहाड़ पर बैठते हैं। चांदी जैसा पहाड़, बर्फीला पहाड़, वहां महादेव बैठे हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं, चारुचन्द्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा, पीतिहस्तं प्रसन्नं, पद्मासीनं समन्तात्, पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं, विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं, पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं, पञ्चवक्त्रं नारद जी ने कहा, भगवान मुझे कौन महादेव की कथा कहेंगे, मैं कथा सुनने के लिए कहां जाऊं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद कथा श्रवण करने के लिए आपके पिता ब्रह्मलोक में विराजते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाओ। भगवान विष्णु जी ने कहा और नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। पिता ब्रह्मा जी विराजते थे, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। नारद ने दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने पिताजी की परिक्रमा की। कितना सुंदर व्यवहार पिता के साथ है? फिर से प्रणाम, फिर से साष्टांग और फिर से दंडवत। माता पिता की परिक्रमा करनी चाहिए, शिष्टाचार है। कितना सुंदर आदर है माता पिता का। हम माता पिता के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम माता पिता का आदर करें, मान कर उसका सम्मान करें। आपके व्यवहार से, आपके वाणी से आपके माता पिता प्रसन्न है तो समझ लेना चाहिए विश्व के देवता भी प्रसन्न है, भुवन के देवता भी प्रसन्न है, जो आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से
आपके माता पिता प्रसन्न रहे। भगवान द्वारकाधीश ने महादेव को कहा था कि महादेव जी, ऐसा मुझे एक वरदान दे, मेरे व्यवहार से मेरे माता पिता प्रसन्न रहे, मैं सभी साधुओं को प्रसन्न रखूं, मैं सभी ब्राह्मणों को प्रसन्न रखूं और मेरे आंगन में रोज हजारों ब्राह्मण भोजन करें, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। जब द्वारकाधीश कृष्ण जी ने महादेव का आराधन किया था और स्वयं भगवान शंकर जी द्वारकाधीश कृष्ण के सामने प्रकट हुए थे, उपस्थित हुए थे, तब द्वारकाधीश ने बहुत सारे वचन और वरदान मांगे। इनमें पहला वरदान था, मैं मेरे माता पिता को प्रसन्न रख सकूं, मेरे व्यवहार से कभी मेरे माता पिता नाराज न हो जाए, दुखी न हो जाए, व्यवहार में सही कर सकूं।